चुपचाप घूम रही हैं। लगता है बुआ के आने का इंतजार हो रहा है। पापा परेशान, मम्मी टेंशन देने के बदले टेंशन ले रही है। फिर मारूंगी देखो। फूफा जी भी एंग्री यंग मैंग बने हुए हैं। बुआ मैदान में आती हुई क्या हुआ? मैंने कहा था ना, पहले से घबराने की कोई बात नहीं है। टेस्ट नेगेटिव आए हैं, अमला पेट से नहीं है। अच्छा अच्छा, अब तो बच गई। बच गई तू। नेगेटिव निकला? नहीं नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा हुआ। हमला के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। रौनक, आज तक आपने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी कोशिश की कि घर में पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, पर इतना बड़प्पन का क्या फायदा कि खुद ही छोटे हो जाए। हमारे सामने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्या हमें कोई हक नहीं? मलिक खानदान में सबसे बड़े हैं आप और मैं, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है। We have no standing. न बिजनेस में कोई से है, न फैमिली में कोई से है, पूरे परिवार में कोई से ही नहीं। हेमा, ऐसा कुछ नहीं है। रौनक, आप मर्जी से बड़े हो जाते हैं और मर्जी से चुप करा दिए जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अपने लिए नहीं, कम से कम ईवान के बारे में सोचिए। उसकी तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हेमा, रिशांत सिर्फ सुवीर की सोचता है। गलत है, मैं जानता हूं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये रिशांत का नेचर है। रौनक, जब ये छोटे थे, लड़ते थे, तो मैं ईवान को ही डांट के चुप करा देती थी, because I did not want to be that जेठानी जो अपना हक जमाए। अपने से बड़े बनो, be the bigger person। शायद आप इसे सीखा था। घर पे शांति बनी रहे, इसलिए हर बार हमने ईवान को टोक दिया। चाचा से ऐसे बात मत करो, उनसे बदतमीजी मत करो, ये कहकर उसको छोटा बना दिया। और आज देखिए, ईवान is clearly more efficient than सुवीर, लेकिन मजाल है कि उसके चाचा एक बार उसकी तरफदारी करे। He treats him like a bloody servant। और ये देव के मामले में जो हुआ, उसमें ये चारों लड़के इक्वली इन्वॉल्व थे, तो फिर सुवीर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों? ईवान को क्यों नहीं? कल उस पागल देव ने ईवान को कुछ कर दिया तो, ईवान को कुछ हो गया तो? हेमा, आप हमेशा सहन कर लेते हैं। आज तक रिशान ने सिर्फ ईवान को ही टोका था, पर आज तो उसने मुझे भी। और आप वहां चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे। आपने कुछ नहीं कहा। मैं बात करूंगा उससे। हेमा, हर किसी का स्टाइल कन्फ्रंटेशनल का नहीं होता है। कभी कभी पीछे हट के पूरी सिचुएशन देखनी पड़ती है। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं कुछ करूंगा। अमला के घर वाले बार बार पैसे मांगते हैं,
तो मैंने सोचा है कि क्यों ना उनकी धर्मशाला वाली प्रॉपर्टी खरीद ले। भाई हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बदले में। क्या फायदा, हमारे किस काम की है वो प्रॉपर्टी वीरेन? बिल्कुल जीजा जी, अच्छी वाली लोकेशन में है। अब हमें पैसे देने ही हैं तो फिर हमारे हाथ भी तो कुछ लगे ना। हम खरीदेंगे, बेच देंगे, हम में से किसी का नाम भी नहीं आएगा, लीज पर दे देंगे। कच्चे में खरीदेंगे और कच्चे में ही बेच देंगे। कभी कभी तुम अपना दिमाग चलाते हो वीरेन। तारीफ भी कर रहे हो जीजा जी, और वो भी बैक हैंड। कैसे वीरेन? ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? बस ठीक। आइए आइए। प्रशांत, कुछ बात करनी है। हाँ तो करिए ना भाई साहब, परमिशन चाहिए? ईवान की सिक्योरिटी ये मजाक है क्या? कि तुमने कुछ भी कह दिया और हम सब सुन लेंगे? सुवीर का पीछा कर रहा था वो रोमियो भाई साहब, ईवान का नहीं। और अगर ईवान घर का बच्चा है तो कम से कम एक बार सुवीर के बारे में तो पूछ लेते भाई साहब। और ये मुझसे बात करने से पहले अपने लाडले से तो पूछ कर देखिए कि उसको सिक्योरिटी चाहिए भी कि नहीं। और बड़ा तुर्रम खान समझता है ईवान अपने आप को। मर्दान की हर्ट हो जाएगी उसकी अगर उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई तो घर में जो टेस्ट किया था वो बेकार चला गया है ना? तभी तो हॉस्पिटल गए थे जांच करवाने के लिए। कई बार घर के टेस्ट गलत निकलते हैं, 100 में से एक बार गलती हो जाती है, इसीलिए तसल्ली के लिए जांच करवा लेनी चाहिए। ये अच्छा है जी, कभी सही कभी गलत, खिलवाड़ मचा रखा है नहीं? अब कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हमला, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना तैयार करती हूँ। क्या हुआ? ये दोनों सहेलियां कब से बन गई? अच्छा है, आमरू तो खुश है। हाँ मन्नू के पापा, हम तो बस यही चाहते हैं ना कि हमारी अमलू हमेशा खुश रहे, नहीं? मैं रिशान से यही कह रहा था कि ईवान ने कितनी मेहनत की है सुदेपुर डील पर। रिशान, और चाचू बाद में पढ़ता हूँ। Right now I'm quite busy. ये फैमिली मीटिंग बाद में करते हैं। बाद में? बाद में क्यों? अभी नहीं देखेंगे? कुछ देखूंगा ना ईवान, बट आई हैव माय एंटायर डे लाइंड अप। अब पूरा दिन एक प्रोजेक्ट को नहीं दे सकता ना मैं। तो फिर मैं सारा दिन वेट करूं आपकी रिपोर्ट्स के लिए? क्यों करोगे? यू सबमिट द प्रोजेक्ट, तुम्हारा काम खत्म। काम खत्म मतलब उदयपुर का सारा प्रोजेक्ट तो ईवान ही हैंडल करने वाला है ना? किसने कहा आपसे भाई साहब? हरकतें देखी हैं आपने इसकी? आपको क्या लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको अकेले हैंडल करने दूं? दिमाग खराब नहीं है मेरा भाई साहब। बिजनेस चला रहा हूं या कोई खैरात नहीं बांट रहा हूं मैं। वाह, कड़ी बनाई, साथ में उसमें गोल गोल पकौड़े भी डाले। बिल्कुल सेठू सिंह, तुम्हारे गालों की तरह गोल गोल पकौड़े डाले। वाह बुआ, यम्मी। अच्छा ये सब छोड़ो, बुआ एक प्यारी सी किस्सी भी दो ना। अच्छा जी, किस खुशी में? क्योंकि इन गालों को आपने बहुत दिनों बाद पकौड़े कहा है।
बड़ी याद आती है इन्हें आपकी किस्ती की। आ जाओ। ये ले। आंटी आंटी, बुआ ने मेरी फेवरेट कढ़ी बनाई है। तो तुम्हारी बुआ की कड़ी है तो बड़ी खुशबूदार है। हाँ, और उनकी किस्ती भी। हाँ। मैंने तो सोचा था कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ। अब तो बन गया। अच्छा तो ठीक है ना, मैं मेरे और अबीर के लिए बना लेती हूँ। नहीं, वो मैंने सभी के लिए बना दिया। धीरे में। अरे वाह जी वाह, वाह 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 वाह, बात है। वैसे आप लोग अस्पताल ही गई थी ना दोनों, या किसी टोटके वाले के पास? हाँ ले, हमारी अमला को तो बिल्कुल बस नहीं कर लिया आपने। नहीं, हमें भी तो बताइए कैसे टोटका करते हैं। ये टोटका तो बहुत ही सिंपल है मंदाकिनी जी। 2 चम्मच इसमें, 1 चुटकी विश्वास और बहुत सारा प्यार। हाँ, उसमें 2 चम्मच सहानुभूति की भी डाल दीजिएगा। ये टोटका मार्केट वाले पीर बाबा ने बताया है मुझे, बड़ा काम आएगा आपके। वैसे सही बताऊं क्या, अभी अभी सास बहू का जो प्रेम देखा है मैंने, आए हाय, ऐसा मजा आ गया ना मिंजो। ताज्जुब हो रहा है वैसे तो। नहीं नहीं, वैसे तो अच्छा है। जितनी जल्दी अमला इस रिश्ते को अपना लेगी उतना अच्छा है ना अमला? और वैसे भी अब तो आप ससुराल वाली हुई ना इनकी। ये लीजिए, ये टमाटर भी काट लीजिए। कुछ बातों को अनसुना कर देना ही अच्छा है। अच्छा चलो, मैं अबीर के लिए खाना लगा लेती हूँ, फिर साथ बैठ के खाएंगे। मैंने कहा इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा इवान। हाँ तो ठीक है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे दूंगा, शुरू से हैंडल करे। चाचू संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक्शंस आप ही के अगेंस्ट चले जाए। अरे भाई इतना बड़ा बवाल नहीं है ये। इवान, इवान बेटा, तुम तो जानते हो जीरो जी को, हाँ? एकदम बात करनी आती है। कड़वा बोलते हैं लेकिन इनका मतलब कड़वा नहीं होता। जीजा जी, आपने बताया नहीं इवान को इसके नए प्रोजेक्ट के बारे में, नई चैलेंज? हाँ बेटा, मेरे साथ बाहर चलो, आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में। कम ऑन। ये कौन सा नया गेम प्लान है मामा? ये कोई नया गेम प्लान नहीं है भाई। भाई साहब आप ही चलिए, मिलकर बैठकर बात करते हैं। नया प्रोजेक्ट है, नई उमंग है, नई शुरुआत है। आओ आओ, चलो आइए भाई साहब, आइए। बहुत होशियार बनते हो ना इवान मलिक।
मैं तुम्हें उदयपुर विजिट के पास तक नहीं पटकने दूंगा। तू वाला भाई राय। अबीर, चल खाना खा ले। अमला ने बनाया है कड़ी चावल, देखने में ही स्वाद लग रहा है। मैं खा चुका हूँ मासूम। ये झूठ बोल नहीं पाता तो ट्राई क्यों करता है? मैं जानती हूँ तू अमला को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए तू उसके हाथ का बना खाना नहीं खा रहा है। चल, मैं तेरे लिए अलग से कुछ बना के लाती हूँ। चल। हाँ मासूम, मेरा नया नंबर लिख लो आप। अरे वाह, ले आया। चल, अच्छा हुआ अब तू भी मुंबई वाला हो गया, तेरे पास यहाँ का नंबर आ गया ना। देख, आ गया। वैसे तुझे पता लगा देव को तेरा नंबर किसने दिया? पता नहीं, तो छोड़िए ना, अब नहीं मिलेगा उसको। उससे न झूठ बोला जाता है न सहा जाता है, तो फिर क्यों छुपा रहा है सच? क्यों इस आग को हवा दे रहा है? एक बार सच कह देगा ना तो फ्री हो जाएगा। मासो, वो अमला देख रही है वहां से। कोई नहीं, वो जानती है कि तू मेरा अपना है। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। रिश्तों को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो ये चाचा जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उन्हें क्या लगता है that he'll give me some pigeon share? और इसके लिए मैं उनके पैर पकड़ लूंगा? देखो इवान, उदयपुर वाले प्रोजेक्ट में जीजाजी भी इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा तुम्हारा ही होगा, सिर्फ तुम्हारा। इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी। और अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर लिया तो then the sky is the limit, you never know। तो इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए एक और साल लगा दो। और उदयपुर वाला प्रोजेक्ट, उसका क्या? उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और ये कोई आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, ना तुम्हारा ना कंपनी का। देखो इवान, इसके बारे में सोचो, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। ठीक है, चलता हूं मैं। बॉडीगार्ड की लोड पड़ गई तेरे को सुनी। हाँ,
ये थाली मैं ले लूंगी। वो अबीर को लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए खाना बनाना, मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ। अमला, मेरा अबीर ऐसा ही है, वो अपनी वजह से किसी को परेशानी नहीं दे सकता, ऐसा ही है वो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।